आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 21 से लेकर 31 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में आपको देने वाली है। किन मामलों में आपको सकारात्मकता, कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 2025 का बचा हुआ समय 10 दिनों का ये ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार दिखाई दे रहा है, क्या मेजर परिणाम, मुख्य परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है और क्या बदलाव ग्रहों में हो रहा है। देखिए, लंबे समय से आपकी राशि के अष्टम घर में कई ग्रहों का प्रभाव लगातार बना रहा। तो अभी देखिए, यहाँ पर केवल बुध की मौजूदगी रहने वाली है और बुध भी 29 दिसंबर को अष्टम भाव से निकलकर 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा कुंडली के 9th हाउस, नवम भाव में, भाग्य भाव में 3 ग्रह है। सेनापति मंगल, शुक्रदेव, सूर्यदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर सूर्य मंगल से पराक्रम योग बनने वाला है। उसके अलावा देखिए, राहु देव का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में शनिदेव चल रहे हैं, तो यहाँ पर शनि मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके तृतीय भाव में होने वाला है। केतु देव आपके राशि के संतान भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन में किन आयामों में सकारात्मकता आपको मिलने वाली है और कहां पर आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, ये समय इसके पश्चात 31 दिसंबर के बाद नव वर्ष 2026 की शुरुआत हो रही है। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समयावधि में आप आने वाले नवीन वर्ष के लिए नवीन प्लानिंग भी कर सकते हैं। देखिए, कर्म भाव की अधिपति लगातार व्यय भाव में मौजूद हैं, लेकिन एक बेहतरीन अवस्था ये रहने वाली है कि लंबे समय से राशि की अधिपति अष्टम घर में प्रभावित है, तो अब ये नवम घर में मंगल देव सूर्य देव के साथ भाग्य भाव में रहने वाले हैं। तो इन 10 दिनों की समयावधि में भाग्य का समर्थन पर्याप्त रूप से आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में वर्क प्लेस पर मान सम्मान को प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। यहां पर देखिए, कर्म भाव आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बना हुआ रहेगा भाग्य भाव के प्रभावी होने की वजह से। ऐसे में यदि आप लीडरशिप क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, रचनात्मक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर्म क्षेत्र के मामले में कर रहे हैं, या व्यवसाय के क्षेत्र में यदि आपका कार्य है, इन तीनों जगह पर आपको करियर में ग्रोथ मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में व्यापारिक जीवन के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। गुरु का सप्तम भाव से बना हुआ संबंध
साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में भी लाभ की संभावना जीवन में निर्मित करने वाला है। आर्थिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए आर्थिक जीवन के मामले में जो धन भाव के स्वामी हैं ये आपकी राशि के भाग्य भाव में 20 दिसंबर को गोचर किए हैं। उसके अलावा देखिए लाभ भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि व्यय भाव में हैं और लाभ भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। लंबे समय से शुक्र देव का अष्टम भाव में होना आपके जीवन में आर्थिक समस्या और धन को लेकर निरंतर परेशानी लगातार क्रिएट कर रहा था, लेकिन जैसे 20 तारीख को शुक्र देव आपके भाग्य भाव में प्रभावी हुए हैं तो ये आपकी राशि के लिए गुरु से समसप्तक योग भी बनाए हुए हैं। अतः स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा आप जीवन में कई माध्यम से भी आर्थिक उन्नति, धन के लाभ को अर्जित करने में समर्थ जीवन में रहने वाले हैं। यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की संभावना भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। राहु देव का 11th हाउस में होना विदेश से संबंधित कामों में आपके जीवन में आर्थिक मामलों में मजबूती प्रबल रूप से आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसी अवस्था रहने वाली है। लगातार 7.5 का प्रभाव और शनिदेव का द्वितीय भाव में पड़ रही तीसरी दृष्टि पारिवारिक जीवन के मामले में असंतोष, परिवार में व्यर्थ के विवाद का निर्माण भी करने वाली है। काफ़ी हद तक आपको घर के बड़े सदस्यों का सहयोग, छोटे भाई बहनों के सहयोग के प्राप्ति की संभावना जीवन में जरूर रहने वाली है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में संभल कर चलने की आवश्यकता वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को जीवन में जरूर रहने वाली है। शिक्षा के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, कुंडली के पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि के 9th हाउस में मंगल देव के साथ प्रभावित रहने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टियों के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। अतः 21 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो वर्तमान समय में आपके द्वारा उठाया गया कदम शिक्षा के मामले में बड़े परिणाम देने के लिए स्थितियां बनाने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में लगातार केतु देव का पंचम घर में प्रभाव जातकों के जीवन में प्रेम रिश्तों के मामले में मिला जुला परिणाम ही आपको देने वाला है। इसलिए किसी भी प्रकार के रिश्तों या संबंधों में यदि आपका जुड़ाव है तो संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में प्रेम जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं जो कि लंबे समय से आपकी राशि के अष्टम घर में प्रभावित है। अब यही शुक्रदेव आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में जीवन साथी का समर्थन और वैवाहिक जीवन में प्रबल शुभता 21 से लेकर 31 के बीच में आपको मिलने वाली है। पुराने समय से कोई गिले शिकवे या वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव भरी अवस्था यदि जीवन में बनी हुई है, उससे निकलने में भी मेष राशि वाले जातकों को आसानी रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव रहने वाला है, तो मन में छोटी मोटी बात को लेकर व्यर्थ की चिंता, घबराहट और डिसीजन आपके काफ़ी अवरुद्ध हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। मानसिक रूप से मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन राशि के अधिपति मंगल देव बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, तो शारीरिक स्तर पर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है, यानी स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने की संभावना इस समयावधि में बनी हुई रहने वाली है।
यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों को निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। वहीं बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, कुत्तों के लिए, बंदरों के लिए यदि आप हरे दाने चारे का प्रबंध यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।